ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला के बारे में और डायमेंशन के बारे में पढ़ा है। अब हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि हम अगर हमको सपोज करो डायमेंशनल एनालिसिस मालूम हो गया, अगर हमको डायमेंशनल पता है, किसी क्वांटिटी का डायमेंशन पता है, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम बाकी चीज़ में वो देखेंगे। सो इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले नंबर 1 जो है जो यूज़ होता है डायमेंशनल फार्मूला का, वो होता है टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन, और किसी इक्वेशन का टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन। आप ये समझ लो कि कोई इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, तो उसमें डायमेंशनल फार्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत आसान भी है। आप देखो कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा। कोई भी अगर इक्वेशन है, सपोज करो आपने बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं, s = ut प्लस हाफ AT², या फिर आपने पढ़ा है v = u + AT, और भी कोई ढेर सारे फार्मूले, जितने भी आज तक फार्मूले पढ़े हो आपने, वो सारे फार्मूले क्या है, वो एक जैसे टर्म से बने होते हैं। मतलब क्या है, अगर ये s है तो s इज डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा। थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, ऐसा हो क्या सकता है। अब आप समझ लो कि बेसिकली इसमें होता क्या है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फिर से याद करो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव। आप समझ लो ये क्या है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बताता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने टर्म प्लस या माइनस साइन से, इक्वल टू साइन से एसोसिएटेड है, दे ऑल मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत है। मतलब क्या है, आप समझ लो वो क्या बताता है। अगर v = u + AT ऐसा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, all the terms of any equation associated with equal to plus or minus sign must have same dimensional formula, or only those quantities can be added or subtracted together which have same nature। मीन्स सिर्फ एक जैसी चीजों को ही आप ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते और इक्वल टू कर सकते हो। मतलब अभी भी बिल्कुल समझ में नहीं आया है। आप लेमन लैंग्वेज में समझ लो, आपके पास 5 गाय हैं और 3 गधे हैं, दोनों को ऐड कर दो तो कितने हो रहे हैं। ऑब्वियसली 5 गाय और 3 गधे को ऐड नहीं कर सकते। हम 5 गाय और 3 गधे को ऐड करके 8 नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए कि ये गाय हैं और ये गधे हैं। ऐसे ही अगर 5 गाय और 3 गाय होती तो वो 5 3 8 हो जाती। मतलब कि अगर कोई इक्वेशन में, जैसा कि यहां दिख रहा है, अगर ये सपोज करो गाय है तो ये भी गाय ही होगा। मतलब मेरा है, इफ इट इज वेलोसिटी इट मस्ट बी वेलोसिटी। क्यों? इसलिए कि इनके बीच में एक प्लस का साइन है, तो ये प्लस वैसे ही चीज को दिया जा सकता है जो दोनों सेम हो। 100 रुपये 500 रुपये दोनों मिला करके 600 रुपये हो सकता है, लेकिन 100 रुपये और 3 गाय मिला करके कुछ नहीं हो सकता है। मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन कहीं भी है, वो कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला उठा लो, अगर उसमें कोई फॉर्मूला है तो उसमें जितने टर्म्स होंगे, जितने टर्म्स एक साथ है, जो प्लस या माइनस साइन के साथ एडेड है, वो सारे टर्म का इंडिविजुअली डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। अगर ऐसा है देन द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। अगर ऐसा नहीं है तो वो फॉर्मूला गलत होगा। तो हम
इसका एडवांटेज लेकर के किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। सपोज करो वी हैव टेकन एन एग्जांपल एज v इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज अ फॉर्मूला विच इज widely used and I hope you have already studied in previous classes. So it is initial velocity, it is final velocity, initial velocity, acceleration and time. So अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले देखो यहाँ इक्वल टू का साइन है, मतलब ये है कि जो चीज ये है ये सारे भी वही हैं। ओके मतलब अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा, तभी दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू तो ऐसा होता है ना, एक बॉक्स इतना बड़ा है दूसरा बॉक्स भी इतना ही बड़ा है, देन ओनली इट कुड बी इक्वल। अगर एक छोटा है दूसरा बड़ा है या दूसरा चीज का है तो इक्वल हम नहीं दे सकते। ऐसा ही अगर ये वेलोसिटी है सपोज करो, तो हम लोग उसको लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS और इसको कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट टर्म। मान लिया इसको फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन अगर वेलोसिटी है तो b इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम l से लिखते हैं, टाइम को t से, सो इट बिकम्स LT पावर -1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड or this is dimensional formula of first term. Similarly, dimensional formula of second term. So what is the second term? This is u. u is again velocity, ये initial velocity होता है, तो इसका भी dimensional formula x by t से निकालेंगे तो LT power -1. So I hope both are same. I'm thinking you are understanding. ओके सिमिलरली अब फर्स्ट टर्म का काम हो गया, सेकेंड टर्म का काम हो गया, थर्ड टर्म का काम। सो हमने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्ड टर्म। So this is a into t. A is acceleration and t is time. So acceleration is how much? Acceleration का dimensional formula मैंने पहले बताया हुआ है, आपने तो मेरे पिछले साइट में देख लो। Acceleration is L t power -2 into t. It can be written as t. आप ये समझ लो कि L तो L ही रहेगा, t का पावर -2 और यहाँ 1 है, -2 + 1 it becomes -1. So the dimensional formula of first term equal to dimensional formula of second term equal to dimensional formula of third term of given equation, as all the dimensional formula of these three terms are same, so this is dimensionally correct and hence it is correct. You can check the equation s equal to ut plus half at square. S is displacement, u is velocity into time, plus sign half is a constant and it may not have any dimension, so हम इसको neglect करेंगे. This is a into t square, so you should try it at your own. Okay, note down this. मैं अब डिलीट करता हूं. ओके तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है डायमेंशन का कि जितने भी टर्म्स एक इक्वेशन में एसोसिएटेड है जो प्लस और माइनस साइन से जुड़े हुए हैं, वो सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तभी वो सही होंगे, अदरवाइज वो सही नहीं होंगे. क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल देखता हूं क्या ये सही है. अगर मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला है a इज एक्सेलरेशन इज vt प्लस at स्क्वायर. सपोज ये इक्वेशन ऐसा, ये कोई एक इक्वेशन है, तो क्या ये करेक्ट है या नहीं ये चेक करना है. ये a एक्सेलरेशन है, v वेलोसिटी है, t टाइम है, एक्सेलरेशन है, टाइम है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टर्म, इट इज lt पावर -2. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड टर्म, वेलोसिटी को लिखेंगे l t -1, दिस इज l t पावर -1 into t. So we are saying this is l t power -2 and it becomes l. This is not possible, so it is not correct.
अब आपके पास एक ऐसा औजार मिला हुआ है कि आप किसी भी इक्वेशन को देखकर बता सकते हो ये सही है या गलत है। ओके, सो ये इक्वेशन सही नहीं है। अब दूसरा, सपोज करो, तो आपको एक तो कंसिस्टेंसी समझ में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, किसी भी इक्वेशन में जितने टर्म्स प्लस माइनस और इक्वल टू के साथ कनेक्टेड रहेंगे, मल्टीप्लाइड नहीं है, जितने भी टर्म्स प्लस माइनस और इक्वल टू से कनेक्टेड है, दे ऑल मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर ऐसा है देन द इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज इट मे बी रॉन्ग। अब नेक्स्ट में जाता हूं, तो पहला तो वो कंसिस्टेंसी चेक करना हो गया। सेकेंड इज टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला हेल्प्स अस इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन है, आप उठाकर डाल दो और आप उससे चेक कर सकते हो ये सही है या गलत है। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, s इक्वल टू, ये तो हमने आपको होमवर्क दिया था, सो यू शुड डू दिस। सपोज वी आर हैविंग इक्वेशन b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as and we have to check whether it is correct or not. So we will write dimensional formula of first term. So first term is b square. B is displacement by time, so it will be L by t whole square, it goes to L square t minus 2. This is dimensional formula of b square. Similarly, the dimensional formula of u square, you can write here, this is second term, this is L by t whole square, again it will be L square t minus 2. So up to this, these two terms are same. Now goes to the third term, this is 2as, dimensional formula of third term. It is twice of a into s. 2 is a constant and constant may not have any dimensional formula, so आप इसको छोड़ेंगे, constant का dimension नहीं होता है। a is acceleration, this is L by t square or lt power minus 2, and it is connected with, it is multiplied with this, s is displacement, so it is L, so it becomes L square t minus 2. So you may write as dimensional formula of first term equal to dimensional formula of second term equal to dimensional formula of third term, so it is dimensionally correct. Okay, so you have checked the equation, so this is dimensionally correct. अब मैं एक थर्ड क्वेश्चन पे जा रहा हूं। सपोज करो, मैं थोड़ा सा घुमाता हूं क्वेश्चन को। अगर हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा है, यू हैव टू चेक v इक्वल टू अंडर रूट p बाय रो। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेलोसिटी इक्वल टू p बाय रो, वेयर p इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये बाद में चेक करना है, जानना है। पहले ये समझ लो कि आपको किसी ने ये इक्वेशन दे दिया और पूछा ये सही है कि गलत है। सो अगर ऐसा है तो यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, दिस इज फर्स्ट टर्म, B इज L t पावर माइनस 1, एज आपने पहले भी देखा है। LHS का तो हो गया। सिमिलरली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, दिस विल बी अंडर इन रूट प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी।
सो दिस कैन बी रिटन एज प्रेशर इज, याद करो प्रेशर किसको बोलते थे, प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, सो दिस कैन बी रिटन एज फोर्स बटा एरिया into density. Density is defined as mass divided by volume. This can be written as mass by volume, so it will be multiplied upon. So it can be written as, I am writing over here, this is force can be written as mass into acceleration, and volume, volume is length into breadth into height, so it is L cube. You can write here as a dimension L cube divided by area, area is length into length, L square, and mass can be written as M, M cancelled. So write down dimensional formula of acceleration. Under in root, acceleration can be written as L t power minus 2 into, here it is L square and L cube, so 2 has been cancelled, left 1 into L, this much, this is equal to L square t minus 2, and L square under in root is L t square with minus sign, under in root is t minus 1. So we have got this one here, and initially it was here. As the both are dimensionally equal, so this equation is dimensionally correct. However, it is not practically correct, but this is dimensionally correct. Okay, so from the dimensional analysis we can say that any equation which is correct may be correct, but equation which is dimensionally incorrect will be incorrect. Okay, अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी इक्वेशन जो प्लस या माइनस से कनेक्टेड है उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो इसी को यूज करते हुए हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। सपोज करो इफ यू हैव गॉट x इक्वल टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी पावर 4 प्लस e. Here is a given formula. If this is a given formula, you have to find the dimensional formula of C, D, and E. Find dimensional formula of C, D and E. अब ये देख लो क्वेश्चन का चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। अभी आपको चेक करने के लिए बोला जा रहा था कि आप ये चेक करके बताओ ये सही है कि गलत है। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया, आपको ये पता हो गया ना कि गाय के साथ भालू को ऐड नहीं कर सकते। मतलब अगर ये गाय है तो ये भी गाय होगा, ये भी गाय होगा, ये भी गाय होगा। जितने प्लस के साथ या माइनस के साथ कनेक्टेड है, ऑल दे हैव सेम नेचर। मीन्स जो चीज ये है वही ये है, वही ये है और ये है, सारे वही हैं। सो डायमेंशनली अगर हम आप चेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS और फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, should be equal to x. X is displacement, so its dimensional formula is L. तो अगर ये L है तो ये भी L होना चाहिए, ये भी L होना चाहिए, ये भी L होना चाहिए, ये भी L होना चाहिए डायमेंशनली। सो बिल्कुल अब हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को कंपेयर करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज L एंड दिस इज B इंटू T. B इज वेलोसिटी, इट इज L T minus 1 into T. It has been cancelled, so L equal to L. क्लियर, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। सो हमको तो ये नहीं क्लियर, हमें तो ये कैलकुलेट नहीं करना था, हमें कैलकुलेट करना है C. So you have to find the dimensional formula of C. So how you can calculate? You can write dimensional formula of
x इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी टी स्क्वायर। x का डायमेंशनल फॉर्मूला l और सी टी c इंटू टी स्क्वायर। इफ यू हैव टू फाइंड c, इट इज l बाय टी स्क्वायर, सो c कैन बी रिटन एज l t पावर माइनस 2। ये 1 मिनट में बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिमिलरली अगर d का वैल्यू निकालना है सपोज करो इसका, तो dt पावर 4 शुड बी इक्वल टू l, बिकॉज दिस इज डायमेंशनली इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सो d can be written as l by t power 4, so it is l t power minus 4। आप ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। और लास्ट वन इज e। अब देखो जो ये है वही ये है, वही ये है वही ये है, तो वो भी ये भी वही होगा। सो e इक्वल्स टू l, आपको सारे टर्म्स का वैल्यू मिल गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मेडिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, आपको ये बना लेना चाहिए। नोट डाउन।